जय श्री राधे। यह संदेश केवल 1% लोगों तक ही पहुंचेगा, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह आपके प्रेम प्रस्ताव का उत्तर है। यह दिव्य संदेश केवल पुण्य आत्माओं को ही प्राप्त होगा। इसके माध्यम से श्री राधे कृष्ण आपसे कहना चाहते हैं, मेरे प्रिय, कैसे हो तुम? देखो, मैं स्वयं आया हूं तुम्हारे सवालों के जवाब देने। तुमने मुझसे 2 वरदान मांगे थे। एक में सांसारिक सुख, धन, वैभव, प्रेम, और दूसरे में मेरा साथ मांगा था। तुमने मुझसे कहा था, कान्हा, या तो मुझे वही दे दो जो मुझे चाहिए, या फिर कुछ नहीं, बस तुम मिल जाओ। मेरे प्रिय, मैंने तुम्हारे भाव देखे। तुम बहुत सच्चे हो, परोपकारी हो। इसलिए मैं तुम्हारा प्रेम प्रस्ताव स्वीकार करता हूं। अब से सदा सदा के लिए मैं तुम्हारा और तुम मेरे हुए। परंतु अभी तुम्हें स्वयं पर और कार्य करने की आवश्यकता है। प्रिय, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, परंतु भाव में अभी मलिनता है। मेरे प्रिय, प्रेम शरीर का आकर्षण नहीं, आत्मा का आभूषण है। देखो, समझो, कहीं ऐसा तो नहीं किसी आकर्षण या किसी दुख से पीड़ित होकर तुमने मुझसे मेरा साथ मांगा है। यदि ऐसा है तो कारण मिटते ही तुम्हारा प्रेम भी समाप्त हो जाएगा। मेरे प्रिय, तुम्हारी मुझ तक पहुंचने की यात्रा तो अब शुरू हुई है। अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है, समझना है। तुम्हारा मन अभी व्याकुल है, कई चीजों पर भटक रहा है। शांत हो जाओ, स्थिर हो जाओ, तभी तुम्हें मेरे दिव्य दर्शन होंगे। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। मैंने तुम्हें किसी आवश्यक कार्य हेतु चुना है। कुछ लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब उनसे मिलने का भी समय निकट आ रहा है। उनसे मिलकर कई नए रास्ते तुम्हारे समक्ष खुलेंगे। तुम्हें अपने सच्चे उद्देश्यों का पता लगेगा। तुम कुछ उनसे सीखोगे, कुछ वह तुम्हारी सहायता से सीखेंगे। किंतु तुम किसी दर्द से जूझ रहे हो। कोई पुराना घाव तुम्हें अभी तकलीफ दे रहा है। ना चाहते हुए भी तुम पुरानी बातों को याद करते हो, परेशान होते हो। मेरे प्रिय, स्मरण रखो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा अच्छा होगा। किसी बड़े धोखे ने तुम्हें संसार से विरक्त कर दिया है। कभी कभी तो तुम सब कुछ त्याग कर संत बन जाना चाहते हो, किंतु तुम्हें समझना होगा, संत बनने के लिए अपने कर्तव्यों का त्याग करना अनिवार्य नहीं। तुम संसार में रहकर भी संत हो सकते हो। तुम जो कभी कभी मुझे याद करके रो पड़ते हो, मुझे देखने की ललक तुम्हारे मन में उठती है। तुम्हारी इच्छा शीघ्र ही पूरी होगी। मेरे प्रिय, मुझसे बात करते वक्त तुम जो सोचते हो कि काश मैं तुम्हें हृदय से लगा लेता, तुम्हारे ये भाव मुझसे छुपे नहीं हैं। किंतु तुम इस बात से अनभिज्ञ हो
कि मैं प्रतिपल तुम्हें अपने हृदय से लगाए रखता हूँ। तुम जो इतने कष्ट, इतनी उलझन के बाद भी सुकून से सो पाते हो, यह कोई साधारण बात नहीं। इसका अर्थ है श्री राधे स्वयं तुम्हारे माथे पर हाथ फेरती हैं। मैं जानता हूँ कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ तुम्हारे मन के विपरीत होता है। तुम जो सोचते हो वही बिगड़ जाता है। तब तुम स्वयं को भाग्यहीन समझकर कोसने लगते हो। तुम्हें लगता है तुमसे ही कोई पाप हुआ है, इसलिए मेरी कृपा तुम पर नहीं बरस रही। मेरे प्रिय, तुम्हारे अनंत जन्मों के पाप तो उसी दिन कट गए थे जब तुमने प्रथम बार राधे कृष्ण कहकर पुकारा था। जीवन में जो भी चुनौती आ रही है वह किसी पाप का परिणाम नहीं, एक सीख है तुम्हारे बेहतर भविष्य के लिए। इसलिए व्यर्थ में खुद को कमजोर, अकेला या पापी जताना बंद करो। तुम तो मेरे सच्चे भक्त हो। बस कुछ सुधार की आवश्यकता है। यह प्रक्रिया भी जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, मैं जल्द ही तुम्हें वृंदावन बुला रहा हूँ। और हाँ, वर्तमान स्थिति को देखकर भविष्य का अंदाजा मत लगाओ। तुम्हारा जीवन स्वर्ग से भी सुंदर होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन शुभ हो। सच्चे भाव से कहो, जय श्री राधे।